हेलो बच्चों, आज का हमारा पेपर विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा है जिसमें हमने 30 प्रश्न लिए हैं। तो आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है तो इसको आप चेक कर सकते हो। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 29 का स्क्वायर का मान क्या होगा। स्क्वायर का मतलब होता है कि आप 29 को 2 बार गुणा कर दीजिए। इसको आप गुणा करते हो तो 29 सेम होता है 841। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभक्त है। 11 से वही संख्या विभक्त होती है दी गई संख्याओं के सम और विषम स्थानों का योग का अंतर करें। अगर वो 11 से डिवाइड है तो संख्या 11 से विभक्त होगी। तो आइए हम एक एक चेक कर लेते हैं। देखिए, पहला है 10825। देखिए, ये सम संख्या पर ये हो गए तो 1 और ये 8 और ये 5, तो आपका कितना हो गया 9 5 14। ठीक है, 14 माइनस, अब विषम संख्या पर देखिए ये आपके हो गया 2 घटा दीजिए 12 आएगा। 12 कभी भी 11 से विभक्त नहीं होगा, इसलिए ये संख्या कभी विभक्त नहीं हो सकती। तो आइए अब 90208225, एक अंक छोड़िए, 9 2 11 और 8 19 और 5 हो गया आपका 24। अब देखिए सम संख्या पर ये है, एक ये है, 24 में से 2 घटाइए 22 आएगा। 22 11 से विभक्त होता है, इसका मतलब कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 4 बार रिपीट करना रहेगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। अगला है निम्नलिखित में से विभिन्न स्थानों का मान योगफल ज्ञात करिए। 3 का स्थानीय मान का योगफल यहाँ ज्ञात करना। चूंकि यहाँ पर 3 बार 3 आए हैं तो आइए इनके हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, इसका 30 होगा। अगर इसका देखोगे तो इकाई दशमलव सैकड़ा है तो ये 300 होगा। और ये देखिए 1000 पे है तो ये 3000 होगा। इसने कहा कि 3 के विभिन्न स्थानों के मानों का योगफल। तो आइए हम इसका योगफल कर देते हैं। तो इसका योगफल आता है 3330, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है। तो हम यहाँ से ऑप्शन सी को सही कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बृहत कोण का मान क्या होता है। बृहत कोण वो कोण होता है जिसकी वैल्यू 180 अंश से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। तो यानी यहाँ पर ऐसा ऑप्शन बी में दिया गया है, सो आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, एक खेल प्रशिक्षक खेल के मैदान में बच्चों को 10 12 15 के समूह में बांटकर बच्चों को अलग अलग खेल सामग्री प्रदान करते हैं। इस प्रकार किसी भी दशा में कोई बच्चा न छूटे, बताइए बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो यहाँ पर कम से कम पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब इसका यहाँ से आपको लघुत्तम बच्चों निकाल लेना है। ठीक है, देखिए पहले 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और ये 15 आपका बना रहेगा। ठीक है, अब फिर आप 2 से काट लीजिए, 5 3 15। अब आप देखिए 3 से काट लीजिए, 5 3 एकम 3 और ये आपका 3 बचे 15। अब आप एक बार 5 से काट सकते हैं, ये 1 1 आ जाएगा। तो इससे लघुत्तम समापवर्त आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंजे 60, यानी कम से कम जो है बच्चों की संख्या 60 होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में मिल रही है। अगला है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है। यानी इधर 5 पुस्तकें हैं और इधर 7, तो इधर 14 रुपए कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 पुस्तकों का मूल्य 14 रुपए हो गया। तो 2 पुस्तकों जो कि कम थी 2, तो 14 कम, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना निकल आएगा 14/2 बराबर 7 रुपए। ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा। अगला है 3:14 अनुपात का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने उल्टा, तो यानी इसको उलट देंगे तो हो जाएगा 14:3, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में यहाँ पर ये 1500 है। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो 1500 का 75% कितना होगा, ये बच्चे आपके उत्तीर्ण यानी पास वाले हो जाएंगे। तो ये 1500 का 75% यानी बटे 100 कर दोगे तो ये 15 ×
75। ठीक है, तो अब आप यहाँ से गुणा कर लोगे, तो जब गुणा इसकी करोगे तो ये आपका आएगा 15×75, 15×7 105 यानी 112, तो आ जाएगा 1125। तो 1125 यहाँ पर ऑप्शन बी वाले में मिल रहा है। अगला प्रश्न है, रमेश ने एक पुरानी साइकिल 650 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत 150 रुपए में कराई। चलिए आगे पढ़ते हैं। पीछे आया था कि उसने 650 रुपए की खरीदा था, 50 रुपए व्यय कर दिया, तो ये साइकिल का टोटल क्रय मूल्य आपका 800 रुपए आ जाएगा। उसने 825 में बेच दिया, उसे लाभ कितना हुआ? 825 की बेच दिया, 800 रुपए उसका टोटल खर्च हुआ, तो उसे 25 रुपए का लाभ होगा। ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 हो तो संख्याएं क्या होगी? मान लेते हैं पहली संख्या क्रमागत है, पहली x होगी, दूसरी x+1 होगी, तीसरी x+2 होगी। अब पहली और तीसरी का जोड़ 40 है, तो ये पहली हो गई x+x+2 बराबर 40, तो ये हो गया 2x+2 बराबर 40, और 2x बराबर 40 माइनस 2 बराबर 38, तो x बराबर हो जाएगा 38/2 यानी 19। यानी पहली संख्या आपकी हो जाएगी, देखिए 19, दूसरी 20 और तीसरी कितनी होगी? 21। 19, 20, 21, तो ये संख्याएं होंगी। ये ऑप्शन डी में आपका मिल रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन डी ले लेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे पूर्ण संख्या सबसे छोटी होती है 1, तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि l की वैल्यू 3 हो तो 2l² की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए 2 और l का होल स्क्वायर है, 2 और l की वैल्यू यहाँ पर 3 है, उसका होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 का स्क्वायर, 6×6 36, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। अगला है 5 सही 1/2 प्लस 6 सही 1/2 माइनस 8 सही 1/4 की वैल्यू क्या होगी? इसे आप बहुत सिंपल तरीके से भी निकाल सकते थे, आप चाहें तो इसको एक ही लाइन में निकाल सकते। तो 5 एकम 5 यानी ये हो गया 5/2, ये 6 एकम 6 प्लस 6/2, और ये माइनस में आपका 8/4 हो जाएगा, इनटू में है। ठीक है, ये सही नहीं है, तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, या 6 5 11 कर लेते तब भी वही बात आती। एलसीएम 4 आएगा, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 8, तो ये आ जाएगा 22 माइनस 8/4, तो आपका ये हो जाएगा 14/8, 2 एकम 2, सॉरी 4 था, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14 बराबर 7/2, तो 7/2 यहाँ से ऑप्शन डी वाला आपको मिल रहा है, तो यहाँ से हम ऑप्शन डी को चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है, अनिमेष 200 दिनों में 198 दिन उपस्थित रहा तो विद्यालय में उसकी उपस्थिति कितने प्रतिशत है? तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है, उसने 200 दिन में उपस्थिति 198, तो एक दिन में कितनी होगी? इतनी, इसलिए 100 में कितनी होगी? तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों जीरो काट देंगे, दुनाम 18 दुनाम 18, यानी उसकी जो उपस्थिति होगी वो 98% रहेगी। अगला प्रश्न है, एक परिवार में 20 दिनों में 36 किलो गेहूं लगता है तो 35 दिनों में कितना लगेगा? बेहद आसान प्रश्न है। देखिए 20 दिनों का खर्च है 36 किलो, तो एक दिन का खर्च हो जाएगा 36/20, इसलिए 35 दिन में कितना होगा? 35 से आप कर दीजिए गुणा। ठीक, 5 एकम 5 सते 35, 5 चक्कू 20, 4 एकम 4 नवैया 36, 9 सत्ती 63, यानी ये 63 किलोग्राम आपको वो जो है गेहूं आपका लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से 63 किलोग्राम आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो देखिए 63 किलोग्राम ऑप्शन बी में मिल रहा है। अगला है, अब्दुल्ला ने 12.5 किलोग्राम आलू, 11.25 किलोग्राम टमाटर और 7.45 किलोग्राम प्याज खरीदा, उसने कुल कितना खरीदा? तो कुल के लिए होता है जोड़ बच्चों, तो देखिए 12.500, फिर आपका 11.25
50, फिर है 7.450। कह रहा कुल कितना, तो कुल के लिए होता है बच्चों जोड़िए 5 5 10, फिर 5 9 2 11 1 12 7 और 1 8 2 10, है ना, 10 और 1 11, हासिल तो 1 3, 31 किलो 200 किलोग्राम सारा उसका सामान होगा। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ से सही होगा। अगला है, एक जनपद की कुल आबादी इतनी है जिसमें से पुरुषों की आबादी इतनी है, तो महिलाओं की आबादी क्या होगी। तो इस कुल आबादी में से पुरुषों की आबादी को घटा दिया जाएगा, जो कि महिलाओं की संख्या निकल आएगी। तो कितनी है, 3 4 5 9 7 3 5, इसमें से घटाना है 1 8 4 5 6 7 8, घटा देंगे तो घटाने पर ये देखिए 7 मिलेगा, 5 0 4 1 6 और 1। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन देखिए 57 लास्ट में लाना है, तो इन दोनों में है और इन दोनों में ए वाला इससे पूरा पूरा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 48 का ऑप्शन ए वाला हम लोग यहाँ से चूज कर लेंगे। ठीक है, ये नहीं, यहाँ पे सी मिल रहा है, सॉरी सी वाला। ठीक है, सी वाला यहाँ से चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दंड आरेख का अध्ययन कीजिए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मार्च 2022 में 5 कंपनियों के रंगीन टेलीविजन की मांग और उनका उत्पादन दिया गया। देखिए एक ही कंपनी ए में 2 चीजें दी गई हैं, तो ये वाला देखिए ये उत्पादन को दर्शाता है और ये मांग को दर्शाता है, यानी कितना ये बना पा रही उसकी, यानी ये इसकी मांग है, ये इसका उत्पादन है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं तो इसमें कह रहा है सभी कंपनियों को मिलाकर उनके द्वारा निर्मित टेलीविजनों की औसत मांग और उनका औसत उत्पादन का अंतर ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए जो यहाँ पर आपको ऊपर दिया गया है, कुछ मत करिए आप, इनको 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 और आपको पहले वाला कौन है, इनको और इनको जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद इसको, इसमें इसको जोड़ना था, फिर इसको आपको, फिर इसको, फिर इनको जोड़ के दोनों को अंतर कर दीजिएगा। जो भी आंसर आएगा ये आपको मांग और उसकी जो है औसत उत्पादन में अंतर निकल आएगा। जब आप ऐसा प्रश्न करोगे तो यहाँ से 280 आंसर आ जाएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः इतने का अनुपात हो तो उसका क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए। जब किसी की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, मान लेता हूं इसकी लंबाई है 3x, चौड़ाई है 2x। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो इतना हो गया 3x इंटू 2x इक्वल टू 600, यानी क्षेत्रफल 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर 600, तो x स्क्वायर बराबर 600 बटे 100 आ जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट ये 100 आएगा 10। इसका मतलब यहाँ से 3 इंटू 10 हो जाएगा 30 लंबाई है, ये हो गई लंबाई, और चौड़ाई था 2x, तो 10 दूनी 20। तो और लंबाई और चौड़ाई पता है तो इससे परिमाप भी आप निकाल सकते हो। परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई है आपकी 30, चौड़ाई है 20, 30 20 50, 50 दूना 100, यानी परिमाप आ जाएगा 100 मीटर। अगला प्रश्न है 1200 को 8% दर से 3 वर्षों के लिए कर्ज पर दिया गया साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूषादा बटे 100, मूलधन समय इंटू दर बटे 100। आप इसको रख दीजिए, यहाँ पर 1200 रुपये मूलधन है, समय की बात करें 3 साल है, दर यहाँ पर 8 वर्ष है, 8 सॉरी प्रतिशत है, दोनों जीरो ये कट जाएंगे तो 8 तिहाई 24 इंटू 12 आप कर दोगे, ये आ जाएगा 288। तो यहाँ पर 288 रुपये ब्याज हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। 55 आदमी किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 15 दिनों में उसी काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको फार्मूला मैंने बताया था M1D1 बराबर M2D2। M1 हो गया 55
दिन लग रहे थे 24 और m मतलब मैन पता नहीं है और d2 हो गया 15। तो m2 इक्वल टू 55 इंटू 24/15। 5 से काट देंगे, 5 दिया 15 यानी 11, 3 एकम 3 अट्ठे 24, 11 अट्ठे 88। इसका मतलब 88 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। आप इस फार्मूले से बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगला प्रश्न है, राम के आंगन की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है। अगर फर्श पर 50 वर्ग मीटर के कितने पत्थर लगेंगे? अब आप ऐसे समझिए, ये आपका कमरा है और ये 50-50 वर्ग मीटर के कितने जो है आपके उसमें पत्थर लगेंगे। तो टोटल क्षेत्रफल बटे एक फर्श पर लगने वाले पत्थर का क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का जो है आंगन का आपका क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया। लंबाई 15 है, चौड़ाई 10 है, यानी इतने वर्ग मीटर जगह है। तो पत्थरों की संख्या क्या होगी? पत्थरों की संख्या बराबर 1.5 इंटू 10 यानी 15 इंटू 0.50 है। ठीक है, तो इससे आप भाग कर दोगे, दशमलव हटाओगे, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो कट गया, 5 एकम 5 दूनी 10, 15 दूनी 30 यानी 300 पत्थर के टुकड़े आपके लगेंगे। तो यहाँ से भी आप ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा। प्रश्न में यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिया गया जिसके ये दो कोण दर्शाए गए हैं। तो दिए गए चित्र में एक कोण 60 अंश है, बी 46 है, तो सी की माप क्या होगी? सभी को पता है इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब हम 180 अंश में से अगर इन दोनों कोणों के योग को घटा देंगे तो निश्चित तौर पे हमारा तीसरा कोण जो है सी निकल आएगा। सी निकालने के लिए पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 60 और 46 106 हो गया। अगर 106 घटा दिया जाए तो ये सी वाला कोण डायरेक्टली आपका निकल आएगा। इसका मतलब ये 74 डिग्री का कोण होगा। देखता हूँ ऑप्शन में, ये ऑप्शन ए आपका सही है। अब देखिए 55 क्वेश्चन है, दिनेश एक घड़ी को 360 रुपए में बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पर हम दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। देखिए 2-3 तरीके होते हैं निकालने के। हम मान लेते हैं घड़ी हमारी थी x रुपए की, ठीक है। इस x रुपए का हम पहले 20% निकाल लेते हैं। 20 एकम 20 पंजे 100 यानी x/5 यानी x रुपए की हमारी चीज थी, x/5 रुपए हमने लाभ कमाया, 360 रुपए को बेच दिया। इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे, 5 एकम 5, 5x प्लस x बराबर 360, तो हमारा ये आ जाएगा 6x/5 बराबर 360। तिर्यक गुणा करोगे, 6x बराबर 360 इंटू 5, तो x बराबर 360 इंटू 5/6 कम 6 छछरम 36 6 पंजे 30 यानी 300 रुपए। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य 300 रुपए रहा होगा, जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न ग्राफ 1985 में 1990 तक गेहूं का उत्पादन 1000 टन में दर्शाया गया है। इस प्रकार इस आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए भाई क्या है इसमें, ये उत्पादन दिया गया 1986, 87, 88, 89, 90 में, ठीक है। फिर कह रहा है 85 की अपेक्षा 1986 में गेहूं के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब देखिए 80 से 110 हो गए तो कितनी वृद्धि हो गई? 110 में से आप 80 घटा लोगे, 30 आ जाएगा। इसका मतलब प्रतिशत वृद्धि निकालना, तो आप लिखोगे कि भैया 80 में वृद्धि हो गई, 30 की तो एक में होगी, 30/80 की, इसलिए 100 में कितनी होगी? तो ये हो जाएगा आपका प्रतिशत, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको प्रतिशत में बहुत आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया है। तो अब आप यहाँ से देख लो, ये हमारा 0 और 0 भी कट जाएगा और सीधे सीधे आ जाएगा 300/8, और इसको 8 से भाग कर दोगे तो 8 दिया 24 और 6 8 7 56 पॉइंट 8 पंजे 40।
लगभग 37.5%। देखता हूँ 37.5% है। एक कार की चाल 35 मीटर प्रति सेकंड हो तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी? तो जब भी मीटर पर सेकंड हो, इसको आप 18/5 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाती है किलोमीटर प्रति घंटे। 5 एकम और 5 सत्ते 35, तो 18 सत्ती आप गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 126 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 हो तो उसी संख्या का 3/4 भाग कितना होगा? मान लेते हैं संख्या x, इसका 2/3 96 के बराबर कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2x बराबर 96 इंटू 3, तो x बराबर हो जाएगा बटे 2, 2 चौके 8 और 2 अट्ठी 16, 48 इंटू 3 आप करिए, ये आ जाएगा 8 3 24, 4 3 12 2 14, 144, यानी संख्या रहेगी 144। अब कह रहा जो संख्या थी यानी 144, उसका 3/4 का माने गुणा होता है, तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 और 4 छंग 24, तो 36 तिहाई 108, यानी संख्या 144 का 3/4 भाग हो जाएगा 108, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर हो तो इसकी परिधि क्या होगी? तो वृत्त का चूंकि क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 962.5। ठीक है, अब यहाँ पर हम आर स्क्वायर बराबर लिख सकता हूँ 962.5 बटे 22/7। इसको जरा काटिएगा, ये 11 से कट जाएगा और कटने के बाद ये आपका आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 306.25। इसको काटिएगा और आर बराबर √30625, और इसका जो वर्गमूल लोगे वो आ जाएगा 17.5 मीटर। अब पूछ रहा परिधि, परिधि होती है 2πr, हो गया 2 पाई का मान हो गया 22/7 और r का मान 17.5 गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 110 मीटर, यानी इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 110 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न, आपको यहाँ पर वृत्त का व्यास पूछा जा रहा है जबकि उसकी त्रिज्या दी गई। व्यास जो है त्रिज्या का दूना होता है, तो 7.5 त्रिज्या, इसको 2 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी इसका जो व्यास होगा बच्चों वो 7 सेंटीमीटर आएगा। कुल मिला के आज का ये पेपर कैसा रहा? अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।